बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल माशरे की ख़राबी को देखकर बहुत रंज होता है और इसके लिए पूरी कौम परेशान है, और बिलखुसूस उलमा इकराम इस ताल्लुक़ से जुड़कर बैठे और उन्होंने एक अमली इक़दाम के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए जो है एक मीटिंग तय की, और इस मीटिंग में तय पाया कि किसी हर जगह एक एक मुकाम पर नौजवानों को और मोहल्ले के लोगों को जमा कर अवेयरनेस यानी बेदारी पैदा की जाए कि किस तरह इन खराबियों से छुटकारा पाया जाए। किस तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम्स रहेंगे मौलाना इसमें? जैसे ये आजकल ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी वजह से तबाही और बर्बादी के दहाने पर हमारे बच्चे पहुंच गए हैं। और दूसरे के मोबाइल, इसमें ऐसे वैसे प्रोग्राम, फहशकारी के प्रोग्राम वगैरह देख करके भी बच्चे बिगड़ रहे हैं, घराने बिगड़ रहे हैं, और आजकल जो हालात हैं हमारे सामने वो बिगाड़ इसी का नतीजा है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? पहला प्रोग्राम कहाँ मुनक़्क़िद किया गया है? क्या प्रोग्राम? ये प्रोग्राम मस्जिद अक़सा मारप्पा गार्डन में तय किया गया है। मुअख़्ख़र मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम बिलख़ुसूस हमारे हज़रत मौलाना मुज़म्मिल साहब रशादी दामत बरकातुहुम आपकी सरपरस्ती में इसका आगाज़ हुआ है। उस मौके पर तो उस उन्वान पर कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद पर हमले ये नए फितने नहीं, बल्कि जब से कुरान पाक नाजिल हो रहा उस वक्त से पैगंबर के ज़माने और हयात मुबारका ही में कुरान पाक पर हमले शुरू हो गए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा कुरान पाक की हिफाजत का काम किया, और ये वाज़ेह है कि कुरान पाक की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर नहीं, ख़ुद अपने ऊपर ली है। अब रहा मसला कि जिसने कुरान पाक के आयात के मुतालिक़ कहा है वो इंतहा दर्जे पर जाहिल मुतलक़ है, और हमारे दायरे में आलिम उसी को कहते हैं जो किसी मदरसे से इल्म हासिल किया हो। अब जिसने दुनियावी उलूम हासिल किया हो वो अपने अंदर रहेगा, उसे कुरान क्या मालूम, और जिन आयात के मुतालिक़ वो कह रहा है वो आदमी तो ऐसा है वो कुरान तक पढ़ना नहीं जानता, वो कुरान को सही तरीक़े से अदा नहीं कर सकता। और उसके ये फितने इस मुल्क के अंदर इससे पहले भी कुछ हुए हैं मदारिस पर। असल में ऐसे लोगों के पीछे एक ताकत है जो ऐसे लोगों को बोलने पर मजबूर कराती है। लेकिन मैं इससे एक नेक फाली लेना चाहता हूँ। हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब बातिल उभरता है तो समझो कि उसके ख़त्म होने की दलील है कि उसके उभरने से हक़ उभरता है, हक़ सामने आता है और बातिल का ख़ात्मा करता है। कुरान पाक 1450 साल से अपनी हिफाजत और अपना मोजिज़ा, अपनी ताकत, अपनी शान सारी दुनिया के अंदर बताता आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला क़ियामत तक बताता रहेगा। आयात 26 को निकालना तो दूर की बात, हज़रात उलमाए किराम और पूरी उम्मत चैलेंज करती है कि 1450 साल से लेकर अब तक एक ज़बर पर जिस किताब में फ़र्क नहीं आया, उस किताब की 26 आयात कैसे निकल सकते हैं। वसीम रज़वी के इस बेकार दावे के मुतालिक मुल्क के हज़रात उलमाए किराम ने और बिलखुसूस
ہماری ریاست کے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے بھی فرمان جاری کیا اور حضرات علماء کرام نے بھی کہا کہ ملک کی ایک عظیم اور پاورفل عدالت جسے سپریم کورٹ اور عدالت عظمیٰ کہتی ہیں، ایسے کیسز کو وہ ہرگز قبول نہ کرے. اس سے صرف عدالت کا وقت ضائع ہو سکتا ہے لیکن کسی قسم سے کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے میں ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے اور جہاں تک یہ مسئلہ پہنچا ہے ان تمام سے میں بڑی محبت کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جس میں کسی قسم کی پریشانی اٹھائے، یہ اللہ کی حفاظت والا مسئلہ ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. دوسرے مسائل ہو تو ہندوستان کے مسلمانوں کو تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑے گی، لیکن اس پر بھی زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دین کا محافظ ہے. اس لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی اٹھانا نہیں ہے، بلکہ اب وقت آ گیا ہے قرآن پاک کو اٹھانے کا، قرآن پاک کو پڑھنے کا، قرآن پاک کو سمجھنے کا، اور ہمارے اس ملک کے برادران وطن کو اور بھائیوں کو بھی قرآن پاک سمجھانے کی سخت ضرورت ہے. بس میں اتنا ہی کہوں گا اس سلسلے میں.